हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए यूट्यूब चैनल एस जॉब सिलेक्शन 2.0 पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जैसे आर ओ का जो सेकेंड पेपर है, सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें हिंदी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं, उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। और जो मॉडल पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी के, दृष्टि आईएएस के, जीएस वर्ल्ड और ध्येय आईएएस, इनको भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। ये टारगेट बना करके चलना है, ये टारगेट रख करके चलना है कि हिंदी में कम से कम 55+ क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में 55+ क्वेश्चन सही करने हैं। सॉरी साथियों, हिंदी का जो आपका पूरा सिलेबस है और हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, उसे इस चैनल पे प्रॉपर कवर किया जाएगा। और आपके सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और करंट अफेयर यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो सिलेबस हैं, जो टॉपिक्स हैं या फिर से जो प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हें जो है पुराने वाले यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पे कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल पे भी विजिट करें, इस चैनल को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और आप देखिए और अपने आप में हिंदी जो है, हिंदी में कितने अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और आप लोग एक काम करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद आंसर बताइएगा और देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नैसर्गिक का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द जो है वो कृत्रिम होता है। अगर हम बात करें इसमें, देखिए जैसे अनुर्वर का जो विलोम शब्द होता है उर्वर होता है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, और वृष्टि का होता है अनावृष्टि, सकाम का होता है निष्काम, अनुर्वर का उर्वर। यह जो है विपरीतार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, एक की वर्तनी शुद्ध है और आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। आधिकारिक होगा, आधिकारिक होगा, अधिकारक होगा या फिर आधिकारिक होगा। हम फिर से कह रहे हैं कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग एक बार आंसर बताइएगा और देखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वैसे देखने में हम लोग को लगता है कि हिंदी बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के सिलेक्शन निर्धारण करने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोग बस अच्छे से मेरे साथ बने रहिए। प्रॉपर हिंदी को इतने अच्छे से कवर कराया जाएगा कि आपके 55+ तो कहीं नहीं जाएंगे हिंदी से। आप मेरा विश्वास करिए, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो होता है आधिकारिक होता है। ठीक है, ये जो वर्तनी शुद्ध है, देखिए आधिकारिक शब्द की जो वर्तनी है वह शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो गलत है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द उसे क्या कहा जाता है? सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या फिर आशु कवि। ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है या आर ओ 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बाकी इसी के साथ जो है 2021, 20, 19 इसी तरह जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आपका मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वह कवि जो तत्काल कविता कहता है या तत्काल कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आशु कवि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। जो पुस्तक की समीक्षा करता है उसके लिए एक शब्द होता है समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी होती है उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। और जो किसी की ओर से होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि कहा जाता है। जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है, किसी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपुल, सरवरी, धनेकु, धेनुका या फिर पयस्विनी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुधा। यह पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वसुधा, विपुल हो गया, इला हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए यह जो है वसुधा, यह इसका विपुल हो जाएगा। और ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? भू हो गया, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, ये सभी जो है धरती, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करपट का तद्भव क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
करपट का जो तद्भव होता है वो कपड़ा होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, करपट का तद्भव होता है कपड़ा। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा? इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा? दयालु, कृपालु, धार्मिक या फिर खिलाड़ी। हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खेलना। खेलना क्या है? खेलना जो है शब्द से, खेलना जो है एक विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? खिलाड़ी। देखिए, खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। और अगर हम इसमें बात करें विशेषण की, अगर हम बात करें तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, तैसा, ये सब क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अगर हम इसके बाद जो आता है गुणवाचक विशेषण आता है। अगर इसकी हम बात करें, नया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा इत्यादि जो है यह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगर संख्यावाचक विशेषण की बात करें, इसमें 4, कुछ, 30, सब, 3, चारों, ये सभी संख्यावाचक के उदाहरण हैं। और परिमाणवाचक की हो जाएगी 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? तीर, तलवार, भाला या फिर धनुष बाण। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रहास जो है यह तलवार का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है वो तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें, करवाल, करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण। इसके बाद जो है अगर हम तीर के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आशुग हो जाएगा, ईशु हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, सर हो जाएगा और शायक हो जाएगा। देखिए, किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके पर्यायवाची से भी 10 शब्द होंगे, विशेष से विशेषण से भी 10 शब्द होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है विलोम से भी 10 से शब्द होंगे, तद्भव तत्सम से 10 होंगे, वर्तनी जो वाक्य शुद्धिकरण है उससे 10 शब्द होंगे, 10 क्वेश्चन, और वाक्य के लिए एक शब्द, इससे भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो इन किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, सबका वेटेज जो है बराबर है। तो इसलिए जो है आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए और उसके साथ मेरे साथ जुड़िए। हम प्रॉपर जो है बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे एग्जाम तक, जिससे आप 55+ क्वेश्चन सही कर पाएँ हिंदी में, ठीक है। भाला का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें, इसका बर्छा होता है, कुंत होता है और शलाका होता है। बर्छा, कुंत, शलाका, क्या बर्छा, कुंत, शलाका भाला का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड, इसमें से आपको बताना है कौन विशेषण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचार जो है यह एक विशेष शब्द है, जबकि अकूत, अकर्ण और अचंड ये सभी क्या है? ये सभी विशेषण शब्द हैं। देखिए, आचार क्या है? आचार जो है एक विशेषण है, जबकि अकूत, अकड़ और अचंड ये सभी जो है क्या है? ये सभी विशेषण हैं। और जो आपका आचार है वो क्या है? विशेष्य है। देखिए, विशेषण जो है इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि अभी ऊपर हम बताएं आप लोगों को। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर साल जो है क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आधे 50% क्वेश्चन मान के चलिए कि रिपीट ही होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे बहुत अच्छे से करते हैं, तो मान के चलिए कि आप लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे एग्जाम में और अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद होगा? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर संपूर्णतावाचक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 गुना लंबा में जो विशेषण का पद है या भेद है वो आवृत्तिवाचक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसे विशेषण कहा जाता है, और यह 4 प्रकार का होता है। अगर हम संख्यावाचक की बात करें, देखिए संख्यावाचक में जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी जो है आपके संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करें, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये सभी क्या हैं? ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर जानकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वज्ञ।
क्वेश्चन इसका आंसर हम जानबूझ के छुपा ले रहे हैं कि आप लोग आंसर जो है बताएं और आंसर ना देख पाएँ, क्वेश्चन का आंसर दें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है हम छुपा ले रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। जो सबको समान भाव से देखता है उसके लिए एक शब्द होता है समदर्शी। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। और जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, देख लीजिएगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम या फिर प्रत्यक्ष। प्रथम का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अंतिम। देखिए, प्रथम का अंतिम हो जाएगा, प्रधान का हो जाएगा गौड़, प्रथम का हो जाएगा अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का हो जाएगा अवर और प्रधान का गौड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। आपको बताना है कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह सही है, जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। इनका सही क्या होगा? देखिए, इनकी अगर हम बात करें, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। ठीक है, ये जो है इसका सही होगा पहले का। इसमें क्या दिया है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, ये नहीं होगा। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ये हो जाएगा। दूसरा है प्राणी मात्र का कल्याण करो, और इसमें क्या कह रहा था? इसमें कह रहा था कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। प्राणी मात्र में तो सब कुछ आ ही जाएंगे, वे सभी आ जाएंगे जो जीवित हैं, जिसमें प्राण है। तो समस्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समस्त लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यहाँ पे समस्त हटा करके यही जो है सही हो जाएगा कि प्राणी मात्र का कल्याण करो। तीसरा क्या है? आपकी अवस्था 40 वर्ष है, और इसमें क्या दिया है? आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु नहीं होगा, यहाँ पे अवस्था होगा, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो उत्तराधिकार में प्राप्त होती है संपत्ति उसे क्या कहा जाता है? धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे रिक्त कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, और वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहा जाता है, और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक, उदक, धूसर या फिर थलचर। इसका आंसर तो आप लोग देख चुके हैं, फिर भी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खनक। देखिए, चोर का पर्यायवाची होता है खनक, इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? खनक हो जाएगा, चोर हो जाएगा दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिल, कमभीज। ठीक है, यह जो है चोर के पर्यायवाची हैं। और उदक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उदक के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत और सारंग, ये सभी उदक अर्थात पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम धूसर के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका हो जाएगा गदहा, गदहा हो जाएगा, खर हो जाएगा, गंधर्व हो जाएगा, वैशाख नंदन, राजसभ, चक्रीवान और गधा, ये सभी धूसर या फिर गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेष्य और विशेषण दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पांडु शब्द जो है यह विशेषण और विशेष्य, इसमें दोनों शब्द हैं। ठीक है, देखिए, पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। और अगर हम बात करें विशेषण की, जैसे काला, मोटा, सुंदर, ये विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और 3 प्रकार के होते हैं, विशेष्य होता है, विशेषण होता है और प्रविशेषण होता है। विशेष्य वो होता है कि जो है, जैसे कोई व्यक्ति है तो वो विशेष्य है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका विशेषण हो जाएगा। और उसमें अगर ये जोड़ा जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है तो वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण है। मतलब विशेष्य का वर्णन करने वाला है, विशेष्य की जो एक कह सकते हैं कि
विशेष्य की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है और आपको बताना है कौन उसमें सही है। नुपुर, स्मरण, कवयित्री या फिर परिस्थिति, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कवयित्री सही है, जबकि अन्य सभी विकल्प गलत हैं। इनका सही क्या हो जाएगा? इनके अगर सही की बात करें, नुपुर देखिए, नुपुर जो है यह सही है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, स्मरण की बात करें तो यह स्मरण होगा, ऐसे लिखा जाएगा। परिस्थिति की बात करें, परिस्थिति ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करें। परीक्षा, परीक्षा, आपको बताना है कौन सा परीक्षा सही लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, इसमें प्रत्युत का जो शुद्ध उच्चारण है या शुद्ध है वो हो जाएगा प्रत्युत। भाग्यवान का भाग्यवान होगा, नीचे हलंत लगा रहेगा। ठीक है, विधिवत में भी नीचे हलंत लगा रहेगा और श्रीमान में भी नीचे हलंत लगा रहेगा, या इसका सही लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से ये सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। इसका सही आंसर क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होता है, और तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे क्या कहा जाता है? उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय, जो अनुकरण करने योग्य हो वो होता है अनुकरणीय। नेक्स्ट देखिए, अनुरक्ति का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? अशक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या फिर प्रकृति। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ठीक है, आसक्ति का हो जाएगा अनासक्ति, प्रकृति का हो जाएगा विकृति, अनेकता का हो जाएगा एकता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह सही लिखा है। इसका उच्चारण जो है सही है, अन्य तीनों गलत हैं। इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए, इसके मैं अनेकों बार विदेश गया, यह गलत है। इसका सही हो जाएगा मैं अनेक बार विदेश गया, न कि अनेकों बार गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, यह भी गलत है। इसका सही हो जाएगा कि इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या दिया है? नापा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद है आपका आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आप इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल, यह जो है अनावश्यक है, यह केवल इसमें नहीं रहेगा, इसमें होगा केवल आप इतना ही काम कर दीजिए, यह शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आस्थावान, आसक्ति, विश्वासी या फिर मानस। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। आस्थावान की अगर हम बात करें, आस्थावान, आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक शब्द होता है आस्थावान। विश्वास किए जाने योग्य, विश्वासी। जो आग्रह सत्य हो उसे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। सत्य के लिए किए जाने वाले आग्रह को सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में विशेष शब्द कौन सा है? विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस। आपको बताना है इसमें विशेष कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस जो है यह एक विशेष्य है। देखिए, मानस विशेष्य है, और विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम, जैसा कि यही ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह, ऑप्शन ए सही है। देखिए, अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। आग्रह का हो जाता है अनाग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक या विलोम अनाग्रह होता है। परिग्रह का होता है अपरिग्रह, संग्रह का होता है विग्रह। नेक्स्ट देखिए, इनमें से विलोम शब्द एक विलोम शब्द सही है और उसकी आपको पहचान करनी है। आपत्ति का विपत्ति होगा, अवर्षण का अनावर्षण होगा, गणतंत्र का जनतंत्र होगा, आदृत का तिरस्कृत होगा। आपको बताना है कौन सा विलोम जो है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदृत जो है इसका विलोम तिरस्कृत होता है। ठीक है, देखिए, आदृत का तिरस्कृत विलोम होता है, यह जो है सही है। अन्य की अगर हम बात करें, आपत्ति का क्या होगा? आपत्ति जो है इसका हो जाएगा संपत्ति, अवर्षण का हो जाएगा वर्षण,
गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, स्त्री का हो जाएगा पुरुष और गुण का हो जाएगा अवगुण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथ, हाथ, हार, हाथी, हाथ, हार, हाथी या फिर हंसी। हस्ती किसका जो है तत्सम रूप है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हस्ती जो है यह हाथ का तत्सम रूप है। सॉरी, हस्ती जो है साथियों हाथी का तत्सम होगा, ठीक है, न कि हाथ का। ठीक है, हस्ती जो है हाथी का तत्सम है। हस्त जो है यह तत्सम है और इसका तद्भव होता है हाथ। हारी जो है यह भी तत्सम है और इसका तद्भव हार होता है। हास्य तत्सम है, इसका तत्सम हंसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक का विलोम क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या फिर समसामयिक। आधुनिक का विलोम जो है वो हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर या फिर युद्ध प्रेमी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। देखिए, जो क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे स्वेदज कहा जाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीव का पर्यायवाची क्या होगा? वचन, रचना, ध्वनि या फिर जीव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रचना। जीव का पर्यायवाची शब्द होता है रचना। देखिए, जीव का पर्यायवाची शब्द रचना है। इसके अगर अन्य पर्यायवाची शब्दों की हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका रसज्ञा, रसिका, जबान। और जीव की पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। यह जो है जीव का पर्यायवाची है। ध्वनि की बात करें तो नाद, रवा, नाद हो जाएगा, रव हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, ताल हो जाएगा और आवाज़ हो जाएगा। वचन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। या वचन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या है? काला जो है ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए काला जो है यह, सॉरी साथियों, आपका यह जो है विधेय विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए प्रताप सिंह का घोड़ा जो है काला है। काला शब्द जो है आपका विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। और विधेय विशेषण किसे कहा जाता है? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण हो। जैसे मेरा लड़का आलसी है, ठीक है, इसमें विशेष्य और विशेषण की बात करें, जो विशेषण विशेष्य से पहले आए वह विशेषण, वह विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। और जैसे 60 क्वेश्चन होते हैं तो एक पेपर को 2 दिन में या 2 वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एक वीडियो में 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर विशेषण, समुदाय विशेषण। इसका जो सही है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां शब्द जो है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो वो भी दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना सपोर्ट दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।